नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रॉस वाले सिक्कों में एक रेयर सिक्के के बारे में। उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है 6000। अगर आपके पास ऐसे क्रॉस वाले बहुत सारे सिक्के हैं तो हो सकता है वो सिक्का आपके पास भी मिल जाए, लेकिन क्रॉस सिक्के को पहचानने के लिए जो रेयर सिक्का है इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा सिक्का महंगा होता है और कौन सा सिक्का कॉमन होता है। जो कॉमन सिक्का होता है उसकी वैल्यू 2 रुपए ही मिलेगी, लेकिन जो रेयर सिक्का है वो सिक्का अगर आपके सिक्कों में मिल जाता है तो उसके बदले में आपको 6000 मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। ये सिक्के कब से कब तक इश्यू किए गए थे। 2005 से लेकर 2007 तक भारत के सभी मिंटों में इन सिक्कों को इश्यू किया गया था, जिनमें आपको 6 ग्राम वजन देखने को मिलता है स्टेनलेस स्टील मेटल के साथ में। और सिक्कों की जो साइज है वो है 26.575 mm और इन सिक्कों का थिकनेस है वो है 1.7 mm और शेप सिक्कों का राउंड है जो आप देख सकते हैं। इनमें जो रेयर सिक्का है उसको पहचानने के लिए आपको इन सिक्कों को एक बार ध्यान से देखना होगा। इन सिक्कों का अगर हम लोग देखते हैं ओवर भाग तो बीच में अशोक स्तंभ और एक साइड डिनोमिनेशन 2 मतलब एक ही लाइन में है। और सिक्के को 3 भाग में डिवाइड किया है, ऊपर भारत इंडिया लिखा हुआ है और नीचे 2007। और जो अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन 2 है उसके ऊपर नीचे एक एक लाइन देखने को मिलती है, जो कि तीनों ही ईयर में सेम सिक्के देखने को मिलती हैं, 2005, 2006 और 2007। लेकिन जो रेयर सिक्का है उसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपके सिक्के की थोड़ी सी अच्छे से फिजिकली डिटेल के बारे में जानकारी होनी आपको जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सिक्के भारत के चारों ही मिनटों में इश्यू किए गए हैं, लेकिन जो 2007 का जो सिक्का है वो ओनली 3 ही मिनट में इश्यू किया गया है, उसको नोएडा के मिंट से इश्यू नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो सिक्का रेयर होता है वो मिंट की वजह से रेयर नहीं होता है। उस सिक्के को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, अपने सिक्के का मेटल चेक करना है। इस सिक्के का मेटल चेक करने के लिए कई चीजें होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी होती है। अगर आपका सिक्का 3 सिक्कों को एक जगह रखते हैं तो अगर इनमें कोई शाइनिंग अलग देखने को मिलती है तो हो सकता है वो सिक्का अलग हो सकता है उससे। लेकिन उस सिक्के को पहचानने के लिए आपको थोड़ी सी मेटल की जानकारी होनी जरूरी है। उसके अलावा ये भी जानकारी होनी जरूरी है कि रेयर सिक्के को आखिर कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि कोई भी सिक्का रेयर नहीं हो सकता है। जो रेयर होता है वही सिक्का रेयर होता है। उस सिक्के को पहचानने के लिए आपको आपके पास पड़े हुए सिक्कों का वजन पता होना जरूरी है। तो इन सिक्कों का जो वजन है वो है 5.8 ग्राम, मतलब 6 ग्राम के आसपास ये सिक्के हैं। और मैं जिस सिक्के की अभी आपको जानकारी देने वाला हूं वो सिक्का आपको मिलेगा 6 ग्राम फिक्स वेट के साथ में, और ये 5.8 ग्राम, मतलब थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है इन सिक्कों के वेट में। इसके लिए वेट से ये सिक्के क्लियर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका सिक्का मेटल, अगर आपको मेटल का पता चल जाता है, जैसे ये सिक्का शाइनिंग मार रहा है, ये सिक्का भी शाइनिंग मार रहा है, ये भी शाइनिंग मार रहा है। अब मैं आपको एक और सिक्का दिखाऊंगा, अगर वो सिक्का इनके साथ में रखते हैं तो वो शायद इनसे थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो हो सकता है ऐसा सिक्का हो तो वो आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए। जैसे इस सिक्के को रखते हैं तो ये भी यहाँ पे शाइनिंग मार रहा है, लेकिन कुछ अलग मेटल का एक कोई सिक्का देखते हैं हम लोग तो शायद उसमें आपको अलग कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का सिक्का रख देता हूं तो इसमें और ये तीनों ही सिक्कों में कुछ न कुछ फर्क आपको जरूर नजर आ रहा होगा। यहाँ का मेटल और ये मेटल और ये मेटल, तीनों मेटल में बहुत फर्क नजर आता है। इसका मेटल बिल्कुल भी लाइट नहीं मार रहा है और ये तीनों शाइनिंग मार रहे हैं। तो ये सिक्के स्टेनलेस स्टील के हैं। अब ये आपको थोड़ा सा सिक्के जब आप मार्केटिंग वगैरह करते रहते हैं उस टाइम पे ये चीज इतनी आसान नहीं है वेरीफाई करना, लेकिन जो मैंने ये समझा है ये आसान है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसका कलर शायद थोड़ा कुछ अलग है या फिर इसका जो शाइनिंग है उसमें भी फर्क है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको क्या करना होता है ना, एक मैग्नेट लेके आना होता है। मैग्नेट से इन सिक्कों को चेक करेंगे तो ये सिक्का मैग्नेट कैच करेगा, ये भी मैग्नेट कैच करेगा और ये भी मैग्नेट कैच करेगा, लेकिन ये सिक्का मैग्नेट कैच नहीं करेगा क्योंकि ये वाला एल्यूमिनियम का सिक्का है। एल्यूमिनियम का सिक्का होता है वो मतलब OMS वैरायटी का सिक्का होता है। इन सिक्कों में अगर कोई एल्यूमिनियम का सिक्का मिल जाता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सिक्का अगर आपको इन सिक्कों के अंदर मिल जाता है तो वो रेयर सिक्का होता है और इसके बदले में आपको मिल सकते हैं पूरे 6000 रुपए। तो ऐसा सिक्का आपको कभी भी कहीं पे भी मिल जाए तो इस सिक्के को जरूर चेक करें और उसके अंदर आपको देखना है क्रॉस वाला सिक्का। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये सिक्का आपको कौन सी
ईयर में मिलेगा। 2006 के सिक्के में आपको ये वाला OMS वैरायटी का सिक्का देखने को मिल सकता है। जो कि मिला हुआ है उसके बारे में मैंने बताया, हो सकता है वो 2007 में भी मिल जाए, हो सकता है वो 2005 में भी मिल जाए, हो सकता है वो 2006 में भी मिल जाए, लेकिन जो अभी मेरे पास जिस सिक्के की डिटेल है वो है 2006 के क्रॉस वाले सिक्के की डिटेल। तो ऐसा सिक्का अगर आपके पास में बहुत सारे हैं तो एक बार जरूर चेक करें, हो सकता है इन सिक्कों के अंदर वो OMS वैरायटी देखने को मिल जाए जिसके बदले में आपको मिल सकते पूरे 6,000 रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं और कोई OMS वैरायटी का सिक्का मिल जाता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, और इसके अलावा ये भी बताना है कि आपके पास इनमें से कौन कौन से सिक्के पड़े हुए हैं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल करेंसी बायर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके साथ में एक छोटी सी जानकारी और हासिल करेंगे, वो ये है कि अगर आपके पास में 786 के नोट अगर पड़े हुए हैं और आप सेल करना चाहते हैं तो एक बार मैं आपको 786 के नोट की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे 786 के नोट हैं तो आप सेल कर सकते हैं और उसके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा ये। 786 के जो नोट होते हैं, जैसे मैंने आपको इस नोट में 786 दिखाया, 786 लास्ट में 31 है, इधर 2 है, लेकिन यही नोट ऐसा होता 786 और लास्ट में 231 होता है या 123 होता तो शायद इस नोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती। लेकिन ऐसा नोट अगर आपके पास में होता है 786 का तो ये नोट आपको 100 रुपये तक की वैल्यू दे सकता है। लेकिन आपका नोट मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और सीधा नोट होना चाहिए। अगर और इसके साथ में अगर आपके नोट में यहाँ पे 000786 होता है तब आपको उस नोट की वैल्यू मिल सकती है 300 से 400 रुपए के बीच में। ये नए वाले नोट की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास पुराना नोट है तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। और अगर आपके नोट में यहाँ पे होता है 786 और यहाँ पे 000 होता है तब आपको उस नोट की वैल्यू मिल सकती है 500 रुपये। ये सभी नए नोट की वैल्यू बता रहा हूँ, आप पुराने नोट की वैल्यू ना समझे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई पुराना नोट भी हो तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। लेकिन जो भी नोट हो वो अगर आपका सीधा नोट होगा जिसमें आपको इस तरह से सलवटें नहीं पड़ी हुई होगी, UNC मतलब एक्स्ट्रा फाइन या UNC जिसको बोला जाता है, घिसा पिटा नोट होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं वो भी सेल हो जाएगा, फटा हुआ नोट बिल्कुल भी सेल नहीं होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपके पास में होता है 786 बाद में यहाँ पे कुछ अलग, जैसे ये संख्या होगी 631 होगी, तो ये अगर यहाँ पे उल्टा होता है 230 231 ऐसा कुछ भी होता है 786 के आगे, तो वो नोट आपको 100 रुपये के आसपास की वैल्यू दे सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं 786 के और आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करना।